सिंध हुकूमत 800 अरब खर्च करेगी। अगर विफाक भी इतनी या दुगनी रकम दे तो इनकलाब आ जाएगा। उम्मीद है वज़ीर आज़म हर जिले के लिए मदद का ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म के दौरे कराची से उम्मीदें बांध लीं। कहा उम्मीद है विफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ मिलकर सैलाब मुतासरीन की मदद करेगी। 3 नाले साफ करने से बात नहीं बनेगी। हम NDMA की तरफ भी देख रहे हैं। बिलावल की विफाक से कराची के लिए बिजली के निर्ख बढ़ाने का फैसला भी वापस लेने की अपील। कहा विफाकी हुकूमत सैलाब से मुतासरा किसानों और छोटे कारोबार करने वालों की भी मदद करे। सिंध को हम पैसा नहीं देंगे। इनको समझना चाहिए कि बाप का पैसा नहीं है, ये सिंध का अवाम का पैसा है। सिंध के अवाम के पैसे से उनका हुकूमत चलता है, उनका वफाक चलता है। ये बयान मुसलसल वफाकी हुकूमत और वफाकी बुशरा से आएगा कि हम सिंध को पैसा नहीं देंगे। ये इससे वफाक का जो नुकसान होता है इन कठपुतलियों को अंदाजा ही नहीं है। जो लोग ताना देते हैं कि पैसे नहीं देंगे, ये पैसे इनके नहीं सिंध के अवाम के हैं। बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर विफाकी बुजरा पर कड़ी तनकीद। कहा इस तरह के तंज से जो विफाक को नुकसान होता है इन कठपुतलियों को एहसास ही नहीं। सिंध को पैसा ना देने की बातें करके विफाक को नुकसान पहुंचता है। ऑपोजिशन इत्तेहाद पर कहा कि हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन में जिस पर इत्तफाक होगा वो रास्ता अपनाया जाएगा। इसका तरीकाकार तय करना होगा। ऑपोजिशन को एक पेज पर आना होगा। लाहौर में मूसलाधार बारिश। डेविस रोड, इकबाल टाउन, गड़ी शाहू, लक्ष्मी चौक, जौहर टाउन समेत शिमाली लाहौर में हर तरफ पानी ही पानी। ताजपुरा, टेम्पल रोड, बीडन रोड, शादबाग, मिस्री शाह के नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब। कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला पंजाब का फौरी निकासी का हुक्म। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा बारिशों का तनासुब निकाल कर कराची से मवासना कर लें। सूरत हाल कंट्रोल में है। बारिशों का पानी महफूज करने के लिए पंजाब हुकूमत का बनाया गया 14 लाख गैलन गुंजाइश वाला ज़ेरे ज़मीन टैंक भी भर गया। बारिशों के बाइस 60 फीडर से बिजली की फराहमी मुतासिर। चकवाल शहर और गिरदोनवा में रात से जारी मूसलाधार बारिशों से नुकसानात। मुख्तलिफ वाक़यात में 11 अफराद जाम बहक। हलाकतें लखवाल, तिलागंग और कस्बा घग में मकानों की छतें गिरने से हुई। कश्मोर के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी का बहाव तेज। कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। सजावल में महकमे खुराक की गफलत। खुले मैदान और गोदाम में पड़ी करोड़ों रुपए की गंदम खराब। आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग और गिरदोनवा में बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी। मुजफ्फराबाद में लैंडस्लाइडिंग। इस्लामाबाद, मरी, गुजरांवाला, शकरगढ़, नारोवाल और सरगोदा में भी बारिशें। झंग में 200 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। कहा फैसले से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। CPAC अथॉरिटी के चेयरमैन की हैसियत से काम करते रहेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत में कहा कि अहमद नौरानी ने जिन कंपनीज का जिक्र किया उनके अलावा साइन बिल्डर्स भी उनके बेटों की मलकियत है जो फ़ाल है। ये कंपनी FBR में रजिस्टर्ड है। तरदीदी बयान में इसका जिक्र नहीं क्योंकि अहमद नौरानी ने इसका जिक्र नहीं किया। बीवी ने अमेरिका से जो सरमायाकारी निकाली वो अमेरिका ही में बेटों में तकसीम कर दी। शवाहिद मांगे गए तो किसी भी फॉरम पर देने को तैयार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं आसिम सलीम बाजवा प्रोफेशनल और डिसेंट आदमी हैं। आसिम सलीम बाजवा ने इस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए ये फैसला किया जिसकी हम इज़्ज़त करते हैं। उन्होंने सरकारी तौर पर अभी अपने फैसले से आगाह नहीं किया। मुशीर दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर ने कहा कि PTI हुकूमत का ही खासा है। ओहदेदारान इल्ज़ामात का मुफस्सिल जवाब देते हैं। एक काबिल और भरोसामंद इंसान आसिम बाजवा ने इस रिवायत को बरकरार रखा। आसिम बाजवा का इस्तीफ़ा देना ज़ाती फैसला है जिसका एहतराम करते हैं।
मुल्क भर में तालीमी इदारों को मरहला वार खोला जाएगा। NCOC के इजलास में फैसला। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं कि तलबा की तादाद को कम करके क्लासेस ली जाएंगी। 40 बच्चों की क्लास को 20-20 के 2 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया जाएगा। स्कूल खोलने का हतमी फैसला 7 सितंबर के इजलास में होगा। शफ़क़त महमूद ने कहा कि बच्चों की तालीम का नुकसान हुआ है। कम फीसों वाले स्कूल्स को भी पाबंदियों से नुकसान हुआ है। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी ने स्कूल खोलने की तजावीज़ तैयार कर लीं। 15 सितंबर से 9वीं जमात और इससे ऊपर की क्लासें बहाल की जाएं। 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस 21 सितंबर से शुरू की जाएं और प्राइमरी क्लासेस 28 सितंबर से शुरू की जाएं। वज़ीर तालीम सईद गनी की ज़ेर सदारत महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इत्तफाक। सईद गनी कहते हैं अपनी तजावीज़ विफाक की कमेटी को देंगे। हतमी फैसला 7 सितंबर को NCOC के इजलास में होगा। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने मुल्क के 10 मेडिकल कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी। मुतालिका कॉलेजेस को आइंदा साल के लिए दाखिला देने से भी रोक दिया गया। इन कॉलेजेस में गुज़िश्ता साल दाखिला लेने वाले तलबा को हिदायत की गई है कि वो रजिस्टर्ड कॉलेजेस में अपने तौर पर खुद को एडजस्ट करें। पब्लिक नोटिस में कहा गया है कि मेडिकल कॉलेजेस के इंस्पेक्शन तक इन कॉलेजेस की कोई कानूनी हैसियत नहीं। माहिर असातिज़ा की अदम दस्तयाबी, पुराना निसाब और तहकीक की नाक़िस सहूलियात। HEC ने गोमल यूनिवर्सिटी में 9 PhD प्रोग्राम रोक दिए। हायर एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट में 10 प्रोग्राम्स के कोर्स गैर मयारी करार देते हुए कोर्स आउटलाइन बेहतर बनाने की हिदायत। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी में तलबा दाखिला एक प्रोग्राम में लेते हैं और इन्हें डिग्री दूसरे प्रोग्राम की दी जाती है। सिंध पुलिस ने अपने लापता कांस्टेबल को तलाश की बजाय उसकी तनख्वाह ही बंद कर दी। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान इंकशाफ। जस्टिस नज़र अकबर ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस वालों अपने भाइयों पर तो रहम करो। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताया जाए लापता एहलकार की तनख्वाह किसके हुक्म पर और क्यों बंद की गई। पुलिस एहलकार 2 माह से लापता है। बाजियाबी के लिए क्या इकदाम किए गए। लापता एहलकार मोहम्मद ज़िया की वालिदा ने अदालत को बताया कि 11 जुलाई को बेटा सेंट्रल जेल ड्यूटी पर गया था, वापस नहीं आया। उसके 4 बच्चे हैं, घर भी किराए का है। सिंध हुकूमत से कराची की मदद के लिए मुआहदे तय पाने में मसाइल हैं। फिरदौस शमीम नकवी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा सिंध हुकूमत से मिलकर काम करने के लिए तरीक़ाकार तय कर रहे हैं। सूबाई वजीर सईद गनी बोले वफाकी हुकूमत कराची के लिए कुछ करती है तो ये उनका एहसान नहीं फ़र्ज़ है। PTI सिंध के रहनुमाओं को सियासी निज़ाम का कुछ नहीं पता। ऐसा नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म कराची आएँ और सिर्फ ऐलानात करके जाएँ। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसे दाना नहीं देंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। मुस्तफ़ा कमाल की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा खैरात नहीं, शहर को हक दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और तुर्क फर्म के दरमियान पन बिजली मंसूबे का मुआहदा। दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आला महमूद खान भी शरीक। मुशीर तवानाई हिमायतुल्लाह खान के मुताबिक बालाकोट हाइड्रो पावर मंसूबे पर 87 अरब रुपए लागत आई। 7 साल में मुकम्मल होगा। सालाना 15 अरब रुपए की आमदन होगी। मंसूबे से 300 मेगावाट बिजली मिलेगी। 1400 अफराद को रोजगार फराहम होगा। हालिया बारिशों के बाद डिफेंस कराची के मुख्तलिफ इलाकों को अब तक क्लियर नहीं किया जा सका। खयाबान शुजात, खयाबान मुस्लिम और खयाबान बुखारी में अब तक पानी मौजूद। बुखारी कमर्शल और खयाबान शुजात से निकासी का अमल जारी। के इलेक्ट्रिक अमला भी बिजली बहाल करने में मसरूफ। नया नाज़िमाबाद के कुछ ब्लॉक्स अब भी पानी में डूबे हुए हैं। सुरजानी टाउन के कुछ इलाकों से पानी की निकासी मुमकिन ना हो सकी। गुलिस्तान जौहर के ब्लॉक 18 के अपार्टमेंट की बेसमेंट में पानी जमा। खारा दर और मीठा दर में गटर के पानी और कीचड़ का राज। कराची में गुजर नाले के अतराफ तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन का तीसरा रोज।
असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि कैफे प्याला से ज़ियाउद्दीन और लियारी नदी तक ऑपरेशन किया जाएगा। घरों में टीमें भेजकर रिहायशियों का डेटा जमा किया जा रहा है। के इलेक्ट्रिक की बिजली की कीमत में मजीद ₹1.54 इजाफे के लिए नेपरा को दरख्वास्त। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 16 सितंबर को समाअत की जाएगी। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए ECC ने 2 दिन पहले ही बिजली ₹1.09 महंगी करने की मंजूरी दी थी। सितंबर 1965 शेर दिल पाक अफवाज की दास्तान शुजात। 4 सितंबर निशान हैदर पाने वाले मेजर शबीर शरीफ शहीद की क़ायदाना सलाहियतों के कमाल मुजाहिदे का दिन। शबीर शरीफ शहीद ने झम सेक्टर में दुश्मन को पेशकदमी से बाज रखा। टोटी के मकाम पर एक अहम चौकी तबाह करके दुश्मन को बेबस कर डाला। इस भारतीय चौकी से मुसलसल गोलाबारी की जा रही थी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 175 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। कुवैत की तारीख में पहली मरतबा अदालत उस्मा में 8 खवातीन जजेस का तकर्रुर। कुवैत आला अदालत में बड़ी तादाद में खवातीन जजेस रखने वाला पहला खलीजी मुल्क बन गया। चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा है कि खवातीन जजेस के काम का कुछ अरसे बाद जायजा लिया जाएगा।